प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और चैप्टर नंबर नागरिक शास्त्र का सेवन और पाठ का नाम दिया गया है लोकतंत्र के परिणाम। आज चर्चा करेंगे इस पर कि लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं और लोकतंत्र के परिणाम या लोकतंत्र के क्या रिजल्ट हैं, लोकतंत्र के क्या निष्कर्ष हैं। इसके पहले आप जान चुके हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के अपनाने के क्या कारण रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र को विश्व के अधिकतर देशों ने जो अपनाने का कार्य किया है या अपने यहाँ उसे लागू करने का काम किया है, उसके क्या कारण रहे हैं, इसको आप पढ़ लिए। आज लोकतंत्र के क्या रिजल्ट निकले हैं, लोकतंत्र के क्या परिणाम हुए हैं, चर्चा इस पर करेंगे। और चर्चा करने से पहले पूरे पाठ पर करें, एक सेमरी बना करके आपके सामने है कि इस पर इसी का फोकस कर देंगे और पूरे ये लोकतंत्र का जो परिणाम है इस पर अध्ययन हो जाएगा। या फिर यूँ कह सकते हैं इसी सेमरी के माध्यम से ही आप बता देंगे और पूरे पाठ का सारांश हो जाएगा कि दिया गया है कि लोकतंत्र के परिणाम या फिर कह सकते हैं कि लोकतंत्र के जो रिजल्ट हैं, लोकतंत्र के जो निष्कर्ष हैं वो क्या है। जैसे दिया गया है कि लोकतंत्र के परिणाम, कि लोकतंत्र के परिणाम को हमने 3 भागों में बांटा है। राजनीतिक परिणाम है, आर्थिक परिणाम है, सामाजिक परिणाम है। राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम है। इसके परिणामों को हमने 3 भागों में बांटा है और इसके माध्यम से जानने की कोशिश की गई है कि लोकतंत्र के क्या निष्कर्ष निकले हैं। अब यह जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आखिर क्यों अन्य शासन से बेहतर माना गया है, इसके कुछ निष्कर्ष हैं, कुछ रिजल्ट हैं कि इसमें जो है लोकतंत्र में पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं कि जहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन हो, वही लोकतंत्र है। यानी यहाँ जो सरकार होती है वह एक जवाबदेह सरकार होती है। यहाँ जो सरकार होती है वह उसका चुनाव जो है लोग करते हैं, यानी इसका जो चुनाव होता है वह खुद जनता करती है। जब शासन जो चलता है उसको बनाने का कार्य जनता करती है, तो निश्चित रूप से जनता को फायदे भी होंगे और वही फायदा आपको हम बताने जा रहे हैं। यह पाठ आपके कोर्स की दृष्टि महत्वपूर्ण है, साथ साथ ये भी है कि यह कोर्स आपको व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलें शुरू करते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के जो रिजल्ट आए हैं उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। राजनीतिक परिणाम है, आर्थिक परिणाम है और सामाजिक परिणाम है। राजनीतिक परिणाम में देखते हैं, इसको 3 भागों में बांट देते हैं। जिम्मेवार सरकार, जवाबदेह सरकार, वैध सरकार। तो यहाँ जो होता है, जो लोकतंत्र में कि जो निष्कर्ष आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उसका आकलन करने के बाद मिलता है कि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वह एक जिम्मेवार सरकार बनती है। यानी यह जो सरकार होती है वह एक उत्तरदायी सरकार बनती है, एक जिम्मेवार सरकार बनती है। किसके प्रति? जनता के प्रति। अगला है कि जवाबदेह सरकार बनती है कि यह, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ वहाँ एक समय के लिए ही शासन स्थापित किया जाता है। वह समय बीत जाने के बाद वहाँ पुनः चुनाव होता है। चुनाव किसके द्वारा होता है? चुनाव जनता के द्वारा होता है। जब जनता के द्वारा चुनाव होता है तो जनता, अगर शासक वर्ग का, अगर शासक दल का, यानी ये कह सकते हैं सरकार का कार्य अच्छा है तो जनता उसे पुनः अपना मत देती है
अगर उसका कार्य अच्छा नहीं है तो जनता उसके विरोध में वोट देती है। तो इसलिए क्या होता है, एक जवाबदेह सरकार होती है। हर 5 आपके देश में हर 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं और उन चुनाव में सरकार जो है अपना जवाब प्रस्तुत करती है किसके के लिए, जनता के लिए, कि उसका कार्य अच्छा है कि कार्य अच्छा नहीं है। यानी अपने सरकार गठन के पूर्व लोग कुछ वादे करते हैं, उन वादों को पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है, ये चुनाव के समय जनता को उनको जवाब देना पड़ता है। अगला होता है कि लोकतंत्र में एक वैध सरकार बनती है, एक अच्छी सरकार बनती है, एक जनता की सरकार बनती है जो जनता की उम्मीदों के अनुरूप कार्य करती है। तो इसलिए कहा जाएगा कि राजनीतिक परिणाम निकल कर आए हैं कि यहाँ एक जिम्मेवार सरकार बनती है, जवाबदेह सरकार बनती है और वैध सरकार बनती है। क्योंकि यहाँ वैध का भाव है कि जनता जिसको बहुमत देती है सरकार उसी की बनती है, और जिनको जनता बहुमत नहीं प्राप्त करती है, आप जानते हैं, वो विपक्ष में बैठते हैं। क्योंकि 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो यहाँ जनता सरकार बनाती है, इसलिए इनको कहा जाता है कि जिनको मेजॉरिटी मिली है, जिनको बहुमत मिला है, जिनके पक्ष में ज़्यादा लोगों ने अपना मत दिया है, उसे कहेंगे, उस सरकार को कहेंगे कि हाँ बहुमत की सरकार है। अगला है आर्थिक समृद्धि और विकास। यहाँ जो है आर्थिक समृद्धि और विकास होता है लोकतंत्र में। यद्यपि माना गया है, क्योंकि शासन के कई अंग हैं, शासन के कई प्रकार हैं, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है। तो ऐसे में या आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से अगर देखा जाए लोकतंत्र को, तो यहाँ तानाशाही हुकूमत से या राजतंत्र से कहीं न कहीं यह पीछे है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि लोकतंत्र में भी आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक रूप से विकास होता है। आंकड़े पर अगर गौर करें तो निश्चित रूप से पाया जाता है कि जहाँ जहाँ तानाशाही है वहाँ आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होती है। लेकिन हम गरीब मुल्कों का अध्ययन करें और ऐसे तानाशाही हुकूमत की चर्चा करें तो निश्चित रूप से पाते हैं कि आर्थिक समृद्धि भी लोकतंत्र में होती है। अगली टॉपिक की चर्चा कर लें, असमानताओं और गरीबी में कमी। लोकतंत्र जो होता है वह विविधताओं में, जो विविधता है, जो असमानता है, वह असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। और यहाँ जो है असमानता को दूर करने का प्रयास इसलिए है क्योंकि यह जनता के प्रति जवाबदेह है। लोकतंत्र में असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबरी का हक दिया गया है। इसलिए लोकतंत्र में इन्हीं असमानताओं को, इन्हीं विविधताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ जो है धनी वर्ग को भी उतना अधिकार दिया गया है और निर्धन वर्ग को भी उतना ही अधिकार दिया गया है। यानी दोनों लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको समानता का अधिकार दिया गया है, यानी बराबरी का अधिकार दिया गया है। यानी असमानताओं या विविधताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। और जो तीसरा टॉपिक दिया गया है सामाजिक परिणाम में, सामाजिक परिणाम में जो सिमरी है उसमें इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, सद्भावपूर्ण जीवन। यह जो है जो सामाजिक विभिन्नता है हमारे देश में, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप अगर देखा जाए
तो यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, चाहे वह जात के आधार पर, चाहे वह वर्ग के आधार पर, चाहे वह सामाजिक भेदभाव के आधार पर। यहाँ क्या है, यहाँ विविधता है, लेकिन सरकार जो होती है उन्हें विविधताओं को दूर करने का प्रयास करती है। उन्हें विविधताओं को दूर कर यहाँ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। और यह जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह यह प्रयास करती हैं कि जो अनेक विविधता है उन विविधताओं में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का ये नहीं है कि जो सरकारें बहुमत के लिए कार्य करें, बल्कि सरकारों को चाहिए कि वह अल्पमत का भी ध्यान दें। अगर ऐसा है, ऐसा सामंजस्य बैठाने में सरकारें सफल रही तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सफल होता है। अगर यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में सामंजस्य बैठाने में सफल नहीं रही तो माना जाता है कि लोकतंत्र विफल होता है। फिर भी सरकारों का पूरा प्रयास होता है कि वह विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित कर और वह सबके हित के लिए काम करे, सबके विकास के लिए काम करे। आखिरी टॉपिक उसे जुड़ी हुई है कि सद्भावपूर्ण जीवन। अगर ऐसा है कि लोगों के बीच में एक हर व्यक्ति की गरिमा के अनुसार कार्य हो, सबको समानता का अधिकार हो, लोगों में टकराहट ना हो, कमजोर वर्गों में भी उनको ऊपर उठाने का कार्य हो, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि लोगों का जीवन सुखमय होगा, लोगों का जीवन गरिमामयपूर्ण होगा, लोगों में सद्भावना होगी, लोगों में भाईचारा होगा। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यह जो निष्कर्ष दिए गए हैं कि लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक शासन में ऐसा होता है। अगर इस प्रकार से है तो जो रिजल्ट आए हैं तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि लोकतंत्र के जो रिजल्ट हैं, लोकतंत्र के जो परिणाम हैं वह अन्य शासन से निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यह बेहतर हैं। तो इस प्रकार से समरी के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। थोड़ी सा ऐसे अलग से हमने इसी टॉपिक को चर्चा किया है कि आपको दूसरे माध्यम से भी हमने लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश किया है। तो यह है, जैसे दिया गया, हमने कहा कि लोकतंत्र के जो रिजल्ट हैं, लोकतंत्र के जो परिणाम हैं, उसको हमने 3 भागों में बांटा था। और यहाँ भी हमने पुनः उसी को पुनः डिवाइड किए हैं कि राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम है। कुछ टॉपिक आपको इसमें हमने लिख दिया है। जैसे दिया गया है कि लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम में राजनीतिक समानता है। यहाँ हर व्यक्ति को, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ऊपर उठने का अवसर प्रदान किया जाता है। यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ जो है राजनीतिक समानता है। यहाँ हर व्यक्ति बराबर है। तो पहला दिया गया है कि यह राजनीतिक समानता है। दूसरा दिया गया है समानाधिकार। आप जानते भी हैं कि लोकतांत्रिक देशों में, हर लोकतांत्रिक देशों में उसे कुछ न कुछ अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि जो अधिकार होते हैं वह व्यक्ति की, जो मौलिक अधिकार होते हैं वह व्यक्ति को अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ भी दिया गया है कि समान अधिकार है। हर लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तियों को या फिर कह सकते हैं नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और यह मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे देश में भी मौलिक अधिकारों, संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो यहाँ मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान में 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो यहाँ समान अधिकार दिए गए हैं। तो हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का इस प्रकार से हर व्यक्ति को क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। आगे दिया गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो लोकतंत्र के निष्कर्ष के रूप में है कि यहाँ जो होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। जो चुनाव पिछले अध्याय में मैंने बताया था आपको कि यहाँ निर्वाचन आयोग है। अब निर्वाचन आयोग जो होता है वह चुनाव कराता है, और जो चुनाव कराता है वह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। इसलिए यहाँ जो सरकार बनती है वह जनता की सरकार बनती है। जिसका बहुमत रहेगा, जिनके पक्ष में ज़्यादा प्रतिनिधि चुनाव जीत कर जाएंगे, या फिर जिनको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, सरकार उनकी बनेगी। कैसे जानकारी होती है, वह चुनाव के बाद जानकारी होती है। तो यहाँ जो चुनाव होते हैं स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। जिसकी मेजॉरिटी है सरकार उसकी बनेगी। अगला है नीति निर्णयों पर खुली बहस। सरकार बनने पर जो नियम कायदे बनते हैं वह सब खुली बहस के आधार पर होते हैं। यहाँ हमारे देश में लोकतांत्रिक देशों में कह सकते हैं कि कोई भी कार्य बिना सर्वसम्मत से, या फिर यूँ कह सकते हैं बिना बहुमत के कोई भी कार्य नहीं होता है। पहले उस पर कोई टॉपिक होगी, कोई प्रस्ताव होगा उस पर पहले बहस होगी, खुली बहस होगी, यानी उस पर बहस होगी, और फिर आप अलग लोगों का ऐसे मत लिया जाएगा। मत लेने के बाद बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसलिए जो कार्य बहुमत के आधार पर हो, उम्मीद ज़्यादा की जाती है, वह सर्वजन सुखाय होगा, सबके कल्याण के लिए होगा। आगे दिया गया है बहुमत का निर्णय। हमने बता ही दिया आपको कि जो भी निर्णय को लिया जाता है वह बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। बिना बहुमत के निर्णय पर बहस जारी रहेगी जब तक निष्कर्ष ना निकले, जब तक रिजल्ट ना, जब तक यूँ कह सकते हैं कि जब तक उस पर बहुमत ना हो, किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर लोग उसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना निर्णय दें, तब तक वह जनता के लिए कानून का रूप नहीं लेगा, या फिर जनता के ऊपर ऐसा कानून लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से राजनीतिक परिणाम के रूप में आपको मैंने बता दिया, 4-5 टॉपिक आपको दिया है। जैसे दिया गया है राजनीतिक समानता है, समान अधिकार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, नीति निर्णयों पर खुली बहस है, और बहुमत का निर्णय है। उसी टॉपिक, उसी लोकतंत्र के परिणाम में हमने दूसरे टॉपिक आपको दिया था आर्थिक परिणाम, नीचे भी उसी को दे रहे हैं, आर्थिक परिणाम है। तो इसमें होता क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है, जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता। प्रयास होता है कि लोकतंत्र में जन कल्याण की भावना के अनुसार कार्य किए जाएं और आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाए। इसमें जो होता है कि लोकतंत्र में जो होता है वह जो भी कार्य होते हैं वह जन कल्याण को ध्यान में रख कर के कार्य किए जाते हैं। साथ साथ ये भी होता है किस प्रकार से गरीब वर्ग का, किस प्रकार से आम आदमी का, किस प्रकार से निर्धन वर्ग का जीवन अच्छा बनाया जाए। इसलिए यहाँ जो है सामाजिक आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक भेद, लोकतंत्र में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया संविधान के द्वारा, और साथ साथ ये भी किया गया है कि जहाँ सामाजिक भेदभाव को खत्म किया गया वहीं आर्थिक समानता लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में तो यह जो रिजल्ट है लोकतंत्र के परिणाम के रूप में कहा जाएगा। निश्चित रूप से जन कल्याण के साथ साथ सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया, और सामाजिक समानता के साथ साथ यह भी प्रयास किया गया कि यहाँ आर्थिक समानता लाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक समानता के उद्देश्य से ही कार्य किए जाते हैं। तो यह आर्थिक समानता के जो जो शासन की ओर से जो कार्य होते हैं, सरकार की ओर से जो कार्य होते हैं, वह आर्थिक समानता लाने का प्रयास होता है। जैसे जो प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर इसी का उदाहरण है कि देश में आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। जो प्रत्यक्ष कर है वह सदैव अमीर व्यक्तियों के ऊपर लगता है,
कि अमीर व्यक्तियों से पैसे लेकर के गरीबों के हित के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएं। आगे दिया गया है, अगला टॉपिक है वस्तुओं, आय और अवसरों की समानता का न्यायपूर्ण वितरण। यह होता है वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण है, जो लाभांश का वितरण है, वह सभी व्यक्तियों में ऐसे उसका जो वितरण किया जाए वह न्यायपूर्ण ढंग से हो। आगे दिया गया है, आखिरी टॉपिक में दिया गया है, धनी व शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं। लोकतंत्र में होता है कि जो आर्थिक रूप से पावरफुल है, संपन्न है, धनी है, उसको भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। उसको भी एक आम आदमी की तरह, एक पुअर व्यक्ति की तरह, एक गरीब व्यक्ति को जो अधिकार दिया गया है भारत में या फिर लोकतांत्रिक देशों में, वही व्यक्ति धनी व्यक्ति को भी प्रदान किया गया है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ धनी व शक्तिशाली व्यक्ति को कोई विशेष अवसर नहीं, विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि कहा गया है कि यहाँ उसे भी समान अधिकार दिए गए हैं। जो अधिकार आम आदमी को दिया गया है, जो अधिकार गरीब को दिया गया है, जो अधिकार सबको प्रदान किया गया, वही अधिकार जो है संपन्न व्यक्ति को भी दिया गया है। आखिरी दिया गया है, जो सामाजिक परिणाम आए, जो सामाजिक रिजल्ट आए, जो सामाजिक रिजल्ट निष्कर्ष निकले, वह है कि यहाँ जो है लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाता है। हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाता है। उसको जो नागरिक है, नागरिकों में किस प्रकार से समानता रहे, किस प्रकार से भाईचारा बनी रहे, उसमें कभी जो टकराहट है, जो एक वर्ग या फिर दूसरे वर्ग में जो टकराहट, जो भेदभाव है, किस प्रकार से दूर हो या फिर उसे दूर करने का किस प्रकार से प्रयास हो, यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ऐसा करने का हर संभव प्रयास करती हैं। साथ साथ ये भी है कि कमजोर वर्गों को समानता का अधिकार, कि जो कमजोर वर्ग है किस प्रकार से उसका हित किया जाए, यह लोकतांत्रिक सरकारों में हर संभव प्रयास होता है कि उन्हें किस प्रकार से कमजोर वर्ग जो हैं, कमजोर वर्गों को किस प्रकार से ऊंचा उठाने का कार्य किया जाए, कमजोर वर्गों को किस प्रकार से ऐसे उन्नत का अवसर प्रदान हो, यह लोकतंत्र में सदैव होता है। और आखिरी दिया गया है सामाजिक समानता है। ऐसे जब देश, हमारा देश आजाद नहीं था, यहाँ ऐसे भेदभाव था, उन भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या है, संविधान जो है छुआछूत का अंत करके या अस्पृश्यता को दूर करके, यानी यह जो अस्पृश्य लोग थे, जो छुआछूत लोग थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें सामाजिक समानता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यह जो है आपको मैंने बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि लोकतंत्र के निष्कर्ष के रूप में, लोकतंत्र के रिजल्ट के रूप में, कि यह जो है कि किस प्रकार से जो लोकतंत्र है वह किस प्रकार से कारगर है, किस प्रकार से अन्य शासन से बेहतर है, यह बताने का हमने प्रयास किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।